हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। अभी हम आज स्टार्ट करने वाले हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 रिवाइज्ड। ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 क्या कहता है। ये बात करता है हमेशा कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में। मतलब कॉन्ट्रैक्टर जो भी काम लेते हैं, जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स लेते हैं कौन कॉन्ट्रैक्टर्स। ठीक है, तो उनके बारे में ये बात करता है। क्या बात करता है देखते हैं हम लोग। एक कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। तो सबसे पहले कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट इज ए कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकली नेगोशिएटेड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ एन एसेट। किसी भी एसेट का कंस्ट्रक्शन हो, या एक ग्रुप ऑफ रिलेटेड एसेट, या उससे रिलेटेड किसी भी ग्रुप का एसेट हो। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। सीधी सी भाषा में हम लोग जो बोलते हैं ठेकेदार, है ना। ठेकेदार क्या होता है, जैसे हम लोग अपने आस पड़ोस में देखते हैं कि ठेकेदार होता है। जैसे हम घर बनाना चाहते हैं तो लोग बोलते हैं कि अरे भाई, खुद से क्यों बना रहे हो, खुद से तुम्हें बहुत ज्यादा टाइम देखना पड़ेगा, देख रेख करना पड़ेगा, इससे अच्छा किसी कॉन्ट्रैक्टर को दे दो, किसी ठेकेदार को दे दो, हाँ, ठेके पे दे दो, हाँ। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्टर बोलते हैं। और वो जो काम लेता है, वो किसी भी एसेट को कंप्लीट करने का, उसको हम लोग कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। क्या क्या होता है कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। बिल्डिंग हो सकता है, रोड ब्रिजेस हो सकता है, डैम हो सकता है, पाइपलाइन हो सकता है, या कॉम्प्लेक्स इंस्टॉलेशन हो सकता है, पावर प्लांट वगैरह, ये सब हो सकता है। ठीक है। तो अब है क्या, टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट कितने तरह के होते हैं। अब एक ठेका तो ले लिया, कितने तरह का ठेका होता है। एक ठेका होता है, हम लोग जानते हैं कि चलो भाई, हमारा काम स्टार्ट हो रहा है, हमें घर बनाना है, तो 10 लाख रुपए हम आपको दे रहे हैं, आप मुझे ग्राउंड फ्लोर कंप्लीट करके दे दो। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्टर एग्रीज टू ए फिक्स प्राइस में इंक्लूड एक्सलेशन क्लाउज। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, यहाँ एग्री कर गया, हाँ ठीक है, 10 लाख रुपया आप दीजिए, मैं आपका एक घर बना दूंगा, इसमें जो भी प्रॉफिट होगा मेरा इसके अंदर इंक्लूड होगा, इसके अंदर इंक्लूड होगा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे। ठीक है। दूसरा क्या होता है, कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्टर्स गेट्स रिम्बर्समेंट ऑफ कॉस्ट प्लस एग्रीड प्रॉफिट मार्जिन। मतलब अब पहला तो है कि भाई हमने ठेका दे दिया, 10 लाख में तुम्हें घर कंप्लीट करना है, तुम्हें कंप्लीट करना है। कॉन्ट्रैक्टर भी एग्री कर गया, हाँ भाई मुझे एग्री कर रहा हूँ मैं, तो वो मुझे काम कंप्लीट करके देगा। दूसरा है क्या, कि नहीं मैंने तुम्हें ये ठेका दिया है, तुम डेली का डेली काम कराओ, इसके बाद जितना खर्च होता है मटेरियल का, प्लस जो तुम्हारा प्रॉफिट चाहिए तुमको वो बोलो, मैं वही तुम्हें दे दूंगा। अब जैसे आज आज का काम खत्म हुआ, सामने कॉन्ट्रैक्टर ने बोला आज भाई टोटल जो है 10 हजार रुपया का सामान लगा, 10 हजार रुपया का टोटल सामान खर्च है मेरा, और मुझे इस पे 2 हजार रुपया प्रॉफिट भी चाहिए। ठीक है, तो ये टोटल कितना हो गया, 12 हजार रुपया हो गया। तो क्या हुआ, कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो यही कह रहा हूँ कि जो भी कॉस्ट लगा उसका रिम्बर्समेंट चाह रहा है वो हमसे, और दूसरा क्या चाह रहा है, उसका जो प्रॉफिट है वो भी चाह रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, इसमें कोई फिक्स नहीं होता है, ये डेली वेजेस भी हो सकता है, या जो कॉस्टिंग उनका आता है उसके ऊपर प्रॉफिट होता है। अब देखिए क्या प्रॉब्लम होता है अकाउंटिंग में, जब ये चीजें आती है तो प्रॉब्लम कहाँ पे शुरू होती है। तो कहता है इट डील्स विद द अकाउंटिंग फॉर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स। बिल्कुल सही है, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट को डील करता है। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंटिंग इज कॉम्प्लिकेटेड बिकॉज, अब ये देखिए अभी कॉम्प्लिकेटेड है क्यों है। इट कॉन्ट्रैक्ट्स पीरियड, सॉरी, इफ द, यहाँ पे इफ छूट गया, इफ द कॉन्ट्रैक्ट पीरियड एक्सीड ए सिंगल ईयर इन मोस्ट केसेस। अब क्या है कि अभी कोई बड़ा कॉम्प्लेक्स बन रहा है, तो क्या क्या लग रहा है आपको, वो 1 साल में कंप्लीट हो जाएगा, 2 साल में कंप्लीट हो जाएगा। एक एस्टिमेटेड होता है कि हाँ 10 साल में कंप्लीट होगा, मगर हो सकता है ये 11वां 1 साल और लग जाए, 2 साल और लग जाए। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि हमको ईयरली बाय ईयरली जो हमारा फिनेंशियल बैलेंस शीट बनाएंगे, उसमें अपना कैसे इनकम को दिखाएंगे, कैसे एक्सपेंस को दिखाएंगे, ये कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में एक कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है। ठीक है। तो this poses serious accounting problems relating to revenue recognition, work in progress advances। अब जो हम अभी देखिए कॉन्ट्रैक्ट ले लिए हैं, अभी 1 साल में तो कंप्लीट हो नहीं रहा है कि हम इसी फाइनेंशियल में सब कुछ दिखा देंगे। तो अभी मेरा 5 साल जाएगा, 6 साल जाएगा, अभी एडवांस किसी से पैसा ले रहे हैं, इस साल अगले साल भी लिया, इसके बाद मेरा प्रॉफिट इस साल भी हो रहा है 10%, या दिया सपोज करिए 5 साल कुछ नहीं हुआ प्रॉफिट, हमको छठे साल में मुझे प्रॉफिट हो गया। ठीक है, वर्क मेरा काम कितना बचा हुआ है। तो ये सब चीजें रह जाती है, जो कि इसको क्या कहते हैं, कॉम्प्लिकेटेड बना देती है, किसको, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट को। तो इसी के बारे में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 रिवाइज ये बात करता है कि कैसे हमको इसको दिखाना है, कैसे इसको हमको दिखाना है, और वो भी ट्रांसपेरेंट वे में। अभी आते हैं नेक्स्ट हम लोग। तो ये दो मेथड यूज करता है। ठीक है, पहला है क्या, परसेंटेज ऑफ कंप्लीटेशन मेथड है, परसेंटेज ऑफ कंप्लीटेशन मेथड। तो पहला हमारा क्या बोलता है कि आप कैसे इसको, किस मेथड से आप इसको दिखा सकते हैं। तो पहला भाई काम तो हमने लिया, अब ये हमने काम ले लिया। अब पहले साल मेरा ये वाला एरिया ही हमारा कंप्लीट हो पाया, मगर ये वाला एरिया हमारा कंप्लीट नहीं हो पाया, तो हमारा
परसेंटेज कितना परसेंट हमारा कंप्लीट हुआ है। तो रिवेन्यू एंड एक्सपेंसेस आर रिकॉग्नाइज्ड बेस्ड ऑन द स्टेज ऑफ कंप्लीटेशन, कितना स्टेज में ये मेरा काम कंप्लीट हो गया है ना। दिस प्रोवाइड्स ए मोर एक्यूरेट पिक्चर ऑफ परफॉर्मेंस ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्ट। एग्जांपल हम लोग देखते हैं कि परसेंटेज ऑफ कंप्लीटेशन मेथड में कितना परसेंट हमारा काम कंप्लीट हुआ है उसको देखते हैं। जैसे कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 10 करोड़ था, एस्टिमेटेड कॉस्ट कितना था हमारा कि 8 करोड़ है, ठीक है। तो भाई प्रॉफिट कितना होना चाहिए, 4 करोड़ होना चाहिए, प्रॉफिट 4 करोड़ होना चाहिए, सॉरी प्रॉफिट 2 करोड़ होना चाहिए, क्योंकि हमारा खर्च 8 करोड़ है और जो हमने एस्टिमेट किया है, जो हमको कॉन्ट्रैक्ट मिला है वो 10 करोड़ का है। अब क्या है कि 2 साल कंप्लीट हुए और 1 साल कंप्लीट हुए या 2 साल कंप्लीट हुए, उस डेल तक हमारा कितना हुआ, कॉस्ट खर्च हो गया 4 करोड़। तो अब 4 करोड़ खर्च हो गया, मतलब क्या था, हम कैसे निकालेंगे कि हमारा काम कितना कंप्लीट हुआ। तो 4 करोड़ डिवाइडेड बाय 8 करोड़, मतलब जो हमने आज तक खर्च करा और जो हमारा एस्टिमेटेड है खर्च होने का, तो उससे हमारा पता चलेगा कि हमारा जो परसेंटेज ऑफ कंप्लीटेशन है, कितना परसेंट हमारा काम कंप्लीट हो गया, वो इससे पता चल जाएगा, ठीक है। दूसरा है हमारा क्या, कंप्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट मेथड, है ना। कंप्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट मेथड मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, दूसरा है कंप्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट मेथड, उसी कंप्लीटेड मेथड है ना, कंप्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट मेथड। तो मतलब हमारा कितना काम पूरा हो चुका है, मतलब हम किस स्टेज में है ना, जिसको मैंने यहाँ पे लिखा है किस स्टेज में है। तो कॉस्ट इनकर्ड टू डेट, मतलब आज तक कितना कॉस्ट हमारा ये हुआ, ठीक है। और टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट, ठीक है, सेम चीज है, फॉर्मूला सेम ही है। अब यहाँ पे हम ये देखते हैं कि ये हमारा एक स्टेज, एक ये 50% हमारा ये कंप्लीट हो गया है, सेम, मतलब हमारा एक 50% बचा हुआ है। तो ये जो है हमारा ये पहला स्टेज कंप्लीट है, मतलब हम क्या है, दूसरे स्टेज में है, दूसरे स्टेज में है। अब दूसरे स्टेज में कितना टाइम लगता है, ये हमारा जो पहला फॉर्मूला है, जो हमारा परसेंटेज ऑफ कंप्लीटेशन मेथड, उसके अनुसार हम इसको कैलकुलेट करते चले जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग आते हैं, तीसरा है रिकॉग्निशन रूल्स। अब पैसा जो हमारा रिवेन्यू जो रिकॉग्नाइज्ड हो रहा है, वो उसके लिए हम लोग क्या रूल्स लगाएंगे, ठीक है। तो उसमें देखते हैं इनिशियल अमाउंट एग्रीड, इनिशियल अमाउंट जिसके लिए हम कॉन्ट्रैक्टर एग्रीड होता है कि हमें 10 लाख में मुझे काम करना है, 10 करोड़ में करना है। अब उस पर देखते हैं वेरिएशन क्या क्या आ रहा है, क्लेम्स क्या है, इंसेंटिव पेमेंट्स क्या है, ठीक है, या कुछ और मेजरेबल प्रोबेबल कुछ चीजें हैं जो कि और इसमें ऐड हो सकती है। तो कॉन्ट्रैक्टर कॉस्ट इंक्लूड क्या होता है, हमारा डायरेक्ट कॉस्ट होता है, इनडायरेक्ट कॉस्ट होता है, अदर कॉस्ट होता है, ये तीन चीजें होती है ना। मटेरियल होता है हमारा डायरेक्ट कॉस्ट, लेबर होता है, इनडायरेक्ट में क्या होता है, साइट मैनेजमेंट, डिजाइन, ईटीसी। अदर कॉस्ट में पेनल्टीज, वारंटी, ईटीसी, लाइसेंस वगैरह जो भी है अदर कॉस्ट में आता है। एग्जाम्पल, रिवेन्यू रिकॉग्निशन 50% ऑफ 10 करोड़ इक्वल टू 5 करोड़। अब क्या है कि हमारा 50% हमारा काम कंप्लीट हो गया, जैसे हमने लास्ट एग्जाम्पल में देखा, और हमारा कॉन्ट्रैक्ट कितना क्या था, 10 करोड़ था। तो अभी मतलब 10 करोड़ का हो गया 50%, मतलब हमें पैसा कितना आ गया, 5 करोड़ हमें आ जाना चाहिए था या आ गया है, ठीक है। अब इसमें हमको डिस्क्लोजर क्या रिक्वायरमेंट है, किस चीजों को डिस्क्लोज करना है। तो भाई कॉन्ट्रैक्ट रिवेन्यू रिकॉग्नाइज, तो भाई आपने अभी तक कितना पैसा आया आपका, वो आपको बताना है। कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं आप स्टेज कंपटीशन को दिखाने के लिए। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट इनकर्ड एंड रिकॉग्नाइज प्रॉफिट, ये क्या, ये भी आपको दिखाना होगा। एडवांस रिसीव्ड एंड रिटेंशन मनी, आपने जो भी एडवांस रिसीव किया है या आपके पास जो भी पैसे अभी है वो आपको दिखाना है। ग्रॉस अमाउंट ड्यू फ्रॉम कस्टमर, आपने जो कॉन्ट्रैक्ट लिया उसमें कस्टमर ने आपको कितना पेमेंट किया, कितना ड्यू है। ये डिस्क्लोजर इंपॉर्टेंट है, किसके लिए, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट के लिए। और ये हमारा कौन कहता है, AS7 रिवाइज कहता है ये चीजें, है ना।